और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में अलग अलग शहरों में हक के लिए हल्ला बोला गया। जयपुर में जहां बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, वहीं श्रीगंगानगर में कृषि कनेक्शन मिलने में देरी पर किसानों का बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा फूटा है। तो ये दो तस्वीरें अलग अलग आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर और श्रीगंगानगर से, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं बेरोजगारों का हल्ला बोल देखने को मिला। वहीं दूसरी तस्वीर जब लोगों तक बिजली नहीं पहुंची तो लोग कर्मचारियों के प्रति आक्रोशित हो गए और ये आक्रोश देखने को मिला। और अब सबसे पहले बात बेरोजगारों के हल्ला बोल की। ये बेरोजगार अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से शहीद स्मारक पर डटे हैं। इन्होंने आज पीसीसी कूच करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। इस दौरान शहीद स्मारक पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस बीच बेरोजगार युवकों को सरकार की ओर बातचीत का न्योता मिला। इसके बाद उपेंद्र यादव के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री शांति धारीवाल से बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनी। उपेंद्र यादव ने कहा ना तो मंत्री ने ध्यान से बेरोजगारों की बात सुनी और ना ही कोई सकारात्मक आश्वासन दिया। वहीं बेरोजगारों के मुख्य सचिव के साथ दूसरे दौर की वार्ता भी विफल हो गई। लोगों की सुनी और उनकी बात तक नहीं सुनी। हम बात पूछा देंगे, वोट तो ऐसे करेगा। तो जब राहत नहीं मिली तो जन सुनवाई किस बात की है? हमने यह समर्थन दिया था या कांग्रेस को? पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पीटा गया बेरोजगारों को, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। अब लड़ाई कांग्रेस वर्सेस युवाओं की होगी। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या तो कांग्रेस सरकार रहेगी या राजस्थान की युवा रहेंगे। आर पार की लड़ाई का ऐलान नहीं, कुछ आश्वासन नहीं दिया। सब लोगों से मुलाकात नहीं कर पाई, सबकी बात नहीं सुनी। कागज लिया, बोले कि हम मुख्यमंत्री से तक पूछा देंगे। कागज तो हम कल भी सीएमओ में देके आए थे। तो लगातार बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी ये धरना प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे। लवली वधवा सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, लगातार 2 दिन हो चुके हैं, वार्ता विफल हो गई। अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल धरना प्रदर्शन स्थल से? आज देखिए, बिल्कुल धरना प्रदर्शन स्थल पर अभी भी जो राजस्थान से आया हुआ अलग अलग इलाकों का जो बेरोजगार है वो अभी भी जुटा हुआ है। सरकार को अपनी गुहार और पुकार सुनाने की वो कोशिश कर रहा है, मगर इन मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये बेरोजगार जो है यहीं पर रुकने को मजबूर है। ये राजस्थान के प्रदेश भर से आए हुए अलग अलग इलाकों के बेरोजगार हैं जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर जुटे हुए हैं। अपना घर परिवार और तमाम चीजों को छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी राजस्थान के लिए गले की फांस बन चुकी है और इन युवाओं के लिए भी बेरोजगारी जो है वो एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसलिए ये अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। मुख्य सचिव से बातचीत हुई, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से बातचीत हुई। क्या बातचीत के दौरान रहा, किस तरह का रुख रहा सरकार के लोगों का, बात करते हैं इन युवाओं से। क्या रुख रहा? आज की वार्ता में 2 दौर की वार्ता विफल हो गई। ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या बात है सरकार के किए हुए कमिटमेंट को लेकर के कि बातचीत विफल हो रही है? देखो, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी ने बात तक नहीं की। कहा कागज दे जाओ, चले जाओ, मुख्यमंत्री जी तक बात पूछा दूंगा। वो वार्ता विफल हुई। उसके बाद दोबारा फिर वार्ता का बुलावा आया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कई आईएएस अधिकारी भी शामिल थे। वहां गया हमारा 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल, लेकिन उन्होंने भी केवल बात सुनी और कहा कि हमसे पहली बार मुलाकात हो रही है, तो आप हम पे विश्वास करो, हम जल्दी जो आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन जल्दी आएगा कब? 9 जून को भी हमारी मुलाकात हुई थी, 23 मई को भी मुलाकात हुई थी, लखनऊ से आए तब भी मुलाकात हुई थी, 2021 में भी समझौता हुआ था, लिखित समझौता। तो हमेशा आश्वासन मिलता है। हमने कहा आश्वासन नहीं चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। आप बता दीजिए ये भर्तियां कब हो पाएंगी, आप बता दीजिए टेक्निकल हेल्पर में भर्ती में पद 6000 कब होंगे, आप बता दीजिए जूनियर अकाउंटेंट भर्ती सीएटी से कब बाहर की जाएगी, आप बता dीजिए पंचायत राज जैन भर्ती कब आएगी, किस पदों पर, आप बता दीजिए रेडियोग्राफर, लेफ्टिनेंट, ईसीजी और पैरामेडिकल की भर्ती की विज्ञप्तियां कब जारी होंगी। और जो लिखित समझौते की जो मांगे है, चाहे वो पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकालने की मांग हो, वो मांगे कब पूरी होंगी। तो उनका जवाब संतोषपूर्वक हमें नहीं मिला, तो हमने इस वार्ता को विफल करा दिया है और हमने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। अच्छा, रात भर यहीं जुटने का प्रोग्राम है, क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग आगे की? हमारी आगे की रणनीति रहेगी, जैसे हमें जो मिलेगा भाई साहब जो कहेंगे वो ही करेंगे और हम अपनी मतलब मांगों को पूरा करवाने के लिए। ठीक है लवली, यानी कि जो 2 दौर की वार्ता थी वो विफल हो गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब तीसरे दौर की वार्ता होती है तो क्या उसमें बात बन पाती है। बहुत शुक्रिया आपका लवली तमाम जानकारियों के लिए।
और रुक लेते हैं अगली खबर का। श्री गंगानगर में कृषि कनेक्शन मिलने में देरी से लोग आक्रोशित हैं। किसानों ने जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और किसानों ने जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय पर ताला लगाकर जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय में ही धरना दिया। सूचना पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन ने समझाइश कर जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय का ताला खुलवाया, लेकिन ग्रामीणों और किसानों ने अविलंब कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर धरना दिया। किसानों ने कहा अगर जल्द ही मामले में डिस्कॉम ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो उन्हें और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बिजली बोर्ड के ईएन और तहसीलदार साहिबा और पुलिस अधिकारी आए हैं और मौके के विधायक भी पहुंच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको 1 हफ्ते में कनेक्शन अवेलेबल करा देंगे। अगर 1 हफ्ते में ये हमें कनेक्शन अवेलेबल कराने का आश्वासन देते हैं तो हम ये धरना समाप्त करेंगे। फिर भी इस बात को अनसुना किया गया तो जो अब आगे का जो आंदोलन होगा, आगे की जो रणनीति होगी वो बड़ी होगी। तो साथियों और मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि इसे सही ढंग से जल्दी से किया जाए। बार बार प्रशासन के पास आते हैं तो ये बोलते हैं कि आप हफ्ता रुको, 10 दिन रुको, आपको दे दिया जाएगा। फ़ोन कॉल करते हैं तो आपको कल दे देंगे, परसों दे देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। कितनी बार आ चुके हो अभी तक आप? सर 6 महीने से आ रहे हैं।